एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताइए एक ही उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक मानसिक दिव्यता प्रकट हो जाती है और महान पराक्रमी संकल्प वाला बन जाता है। ब्रह्मचर्य से सारी सिद्धियां जागृत हो जाती है। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रख, अभी कमल जैसे खिले रहोगे। इसलिए नाम जप करे और सत्संग सुने। सबको सत्संग सुनने का अवसर है। कान में लगाए हुए आप हर काम कर सकते हो। सत्संग भी चल रहा है, आप गोली भी चला सकते हो, आप कान में लगा करके आप ऑफिस के भी काम कर सकते हो, सब काम कर नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है नाम जप करें और सत्संग सुने, और जहां है वही भगवान है, और जो हम कर रहे हैं वो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। ये अनुभव कर लो तो अलग से अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्ची मानिए, बहुत गंदा जीव, माया जो कपट का जाल और छल का बिछाती, उसे कोई नहीं खा। एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा, फिर भजन नहीं बन पाएगा। सावधान रहिए, धैर्य पूर्वक चलो, सब ब्रह्मचर्य का पालन करो, भजन परायण रहो। संयम नियम ही हमारा धन है। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांत चले हनुमाना, बाल ब्रह्मचारी हनुमान। आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को जागृत कर रही। तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए, तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। जैसे कि जो भगवान ने बनाया है, या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे, तो औरों कुछ बनाया है, नरक, वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा। नहीं, हर वार हमारे ऊपर हार बन जाएगी, वार नहीं बनेगी, क्योंकि प्रभु है। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। एक नव यौवन अवस्था का जब प्रवेश होता है, अगर ब्रह्मचर्य रहा जाए, पूरे जीवन भर आनंद रहेगा। बस 22 तक संयम से रह लो, और इसके बाद जब पानी ग्रहण करो, तब संतान उत्पत्ति आदि की भावना से फिर आगे चल कर 40-50 में उसको वैराग्य होने लगता है, फिर वो अपने भजन मार्ग में चल देता है। जब आप भोजन पा रहे हो, उस समय नाम जब जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे, तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा। भले सात्विक भोजन है, ध्यान दीजिए, भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम श्री राधिका कृपा बिनु, सब बड़ा पद है। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता।
सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार की। और देखो ये संसार है, जय होगी तो फूलमाला पहनाएगी, और पराजित हुआ तो ये नहीं देखेगा कि जी जान की ताकत लगाकर उसने कोशिश की, अभ्यास किया, नहीं सफलता हाथ में दे। असफलता में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सफलता में तो सब साथ देने। गव्य पदार्थों के आहार का आज तक इन्होंने अन्न आदि नहीं खाया है, केवल दूध दही घृत का ही आहार करते हैं। और विश्व में सबसे अधिक दंड लगाने वाला कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया, पूरी दुनिया में इनको प्रस्तुत किया गया है। इनका नाम है देशी टार्जन। कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। केवल डायलॉग थोड़ी है, केवल वचन थोड़ी है, जीवन है। करके देख ले, मालिक से कह रहे हैं, एक एक रोम कटवा दे, एक एक अंग कटवा दे, तेरे से प्यार किया है, प्यार है तेरे ही बल से, तेरे ही बल से तेरे प्यार किया, मिटा दे जो मिटाना चाहे। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्री का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्री जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। न कोई भय है, न कोई चिंता है, न कोई शोक है, क्योंकि पता है मेरा भगवान मेरे साथ हर समय। इसको बहुत बार सुनना। जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं। शब्द को पकड़ना। मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौनेंगे हरि नाम के बल से। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मन इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो। नहीं बनना, चीखो, चिल्लाओ, राधा राधा राधा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। आज तक जो मारा गया है, महान से महान, तो माया ने मारा है, माया ने। वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया। चाहे संबरासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का स्वरूप हो। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष शरीर हो। दृष्टि भी सावधान रखो, आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही न, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है। अगर ब्रजमंडल में कहीं है वो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा। अगर मनी राम ऐसे न कर दे तो मैं बता ला चाहे। और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो। अंदर जे भी लड़ोगे तो वो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा पैदा। नहीं सुनो ना, बड़ा सुख मिलेगा। उसको बस डांटते रहो, और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो, बड़वानल। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब बड़वानल आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बाहरी कुछ ऐसा मत करो यदि विरोध हो रहा है, अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ, कोई भी परास्त नहीं। अब अंदर अंदर वो अमरश से भर रहा है, एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर काम क्रोध लोभ मोह मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ करते। सप्तम धातु वीर, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे
खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज। अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार को, तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। नहीं, चिंता मत कर यार, नाम जप कर। ए फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं, उत्साह संपन्न। तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। पानी से ही बुझाएं प्यास को। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधार। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बात सब लोग बैठा लीजिए, कोई आकाश से पैदा नहीं होता, सब उसी जीव स्वरूप से आते हैं, ईश्वर के अंश, सब कुछ कर सकते हैं। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। आप चलो तो, पर आप भजन न करो, विषय सेवन करो तो बात अलग। सब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे दूसरों का अहित और दुख होता है, ऐसे ना बात करो, न ऐसी चेष्टा करो। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ, स्वच्छ, एकाग्र। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चंद, जय हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये बात चले हनुमाना, बाल ब्रह्मचारी हनुमान। अच्छा, आपके विषय में कहा गया कि बहुत सालों से आपने अन्न नहीं खाया, इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल सत्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बिना अन्न खाए रह सकता है इतने साल? देखो, मैं आपके सामने हूँ जी। आप मेरे साथ 1 महीने रहिए, आप मेरी दिनचर्या जब देखोगे तो आप ऐसा कहोगे कि यार जो पुराने हमारे साधु संत थे, जैसे हमारे दधीचि ऋषि थे, आपने पढ़ा होगा, दधीचि ऋषि, उनका पूरा शरीर ही वज्र का था, जो इंद्र को दिया था। इंद्र ने जिससे राक्षसों का वध किया, तो उन्होंने केवल वो पंचगव्य का सेवन करते थे। तो मुझे उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली। 18 वर्ष से मैं गोबर से स्नान, गोमूत्र का पान, फिर दूध का पान, उससे मेरी दिनचर्या चलती है। कौन बंधा है? तुम। किससे बंधे हो? अपने भ्रम से। कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर है, तू ही है। तू अपने आप में फंस गया। देख अनुभव कर, कोई और है नहीं, तू ही। केवल ऐसी कल्पना में बोल रहे, सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं। जानते हो उसका अंश? वही है तू। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। बस इतना ही बात तुम समझ लो। हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। ये भ्रम हटा दीजिए। ये महावैरी, महापापी, कभी ना घाने वाला काम हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके प्रेरणा देता है। इसे भोग लूं, ये सुंदर है, इसे भोग लूं, ये वस्तु भोग लूं, ये व्यक्ति भोग लूं। भोग लो। कितनी बार मर चुके हो भोग भोग के, इस बार भी मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। देख लो। जिद्दी स्वभाव का ही घुटने नहीं हार नहीं। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा
कितनी बार गिराओगे, कितनी बार गिराओगे, उतनी बार बलवान होगी, उतनी बार वो खूब देखेंगे हमने फिर आते निकल रहे। भगवान ही हमारे सारे दुखों की दवा है, दूसरा कोई नहीं है कि हमारे दुखों को मिटा दे। नौटंकी नाटक पाखंड चाहे जितना करके देख लो, चाहे जितना करके देख लो, कहीं लाभ नहीं। भैया अगर ऐसा होने लगता छू से तो पूरा विश्व सुखी हो जाता, नहीं हो जाता, पूरा सुखी हो जाता विश्व। वो हम अपने से मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल अमोघ बल है, अमोघ बल है। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान। जब सब जगह से हार जाना तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओ। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए हैं उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगति में, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य, इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। ये जो नाम रूपी चिंतामणि मिली बहुत स्वादिष्ट है। राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस झरता रहता है, राधा राधा राधा। पर अभी हमारी जिह्वा विषयों का स्वाद लेती रही, इसलिए राधा नाम का स्वाद नहीं मिल रहा। रटते रहिए तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद मिल जाएगा, फिर ये छूटेगा ही नहीं। ये विस्मरण ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आप अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है, ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत है। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और 1 मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दिया, सब मिट्टी में मिला दिया। है ना भारी दुश्मन, पूरे जीवन की कमाई 1 मिनट में कमाई। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है, बहुत घातक है भूतों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। अगर आप ब्रह्मचर्य से हैं, पवित्र आहार करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आप में एक दिव्यता होगी, आप सबसे अलग होंगे। पर आज समाज बातें नहीं समझ रहा, ये हिंसा करने से, पाप करने से कहीं कोई बलवान नहीं हो जाता है। मान प्रतिष्ठा भोग वासना, इनको खिलवाड़ थोड़ी समझा जाता है, खिलवाड़ नहीं, बड़ी बड़ी ऊंचाई से ऐसे धम्म से गिरा देती है माया। चौथे पहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए, और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का, क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्रीषु जितात्मा,
स्त्री शरीर है पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा आकर्षित ना होना, नरो न रोगी श्याद, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है। बाजी बनने में ऐसा नियम ले ले कि हम गलत नहीं करेंगे, चाहे हमारे को अपना प्राण त्यागना पड़े, तो आ जाए इस लाइन में। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गया तो मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य, तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। और जेगी चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। महान बलशाली अतुलित बलधामम भीम शैला भदे हम, महान शक्तिशाली हनुमान जी। का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य। सबसे बड़ी पावर ब्रह्मचर्य की, तेज। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण होता है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन, परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। घबराओ मत, सिर खड़े हो। हजारों बार ये हमें गिरावे तो भी हार नहीं माननी, आगे बढ़ना, विजय हमारी ही होगी। पर हमारा तभी परास्त होने का अवसर आता है जब भगवत विस्मरण में होते। पकड़ लेना सब लोग, वही चूक होगी जब आप भगवत विस्मरण में होगे। और भगवत स्मरण चल रहा है, ये कुछ भी अपनी जितनी भी माया चाहे फैला ले मन, हमें परास्त नहीं कर सकता। अनुभव की बात करें, क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं दासराज, इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। एक रथ है, इस रथ में बैठा हुआ आत्मा इसका रथी है, बुद्धि इसकी सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। जो बुद्धिमान सारथी हो, घोड़ों की लगाम कस के इंद्रियों को ठीक भगवत मार्ग में चलावे तो मंजिल मिल जाए। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का एक यम है। आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।